बहुत हो गया तुम्हारे रास लीला। तुम्हारे अभी फोन करते रहते सारा टाइम है। वो ये लड़की मिली तुमको, बच्चन लड़की को ही मिली तुमको। अरे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। ये फोन तुम्हारे। क्या क्या कर रही हैं भाभी, आप क्या कर रही हैं? और किसी लड़की के बारे में आपको इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप तो चुप रही है देवर जी, हैं? अरे टोपी तिरछी हो तो सिर पे नहीं बिठाते। अरे बच्चले नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माँ वो अच्छी लड़की है माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, हमारी नजर काली है। अरे पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया इस लड़के पे। माँ क्यों बवाल मचा रही हो? उस लड़की से प्यार करते हैं और शादी भी उसी लड़की से करते हैं। अरे रात गरम करके चला क्या? अभी भी रात आराम से भाभी, आराम से। ये कोई तरीका नहीं हुआ अपने जवान बेटे से बात करने का। हमारे समझ पे चेंजमारी मत कीजिए देवर जी। और तुम कान खोल कर सुन लो, इस घर की लड़की वहाँ भले ही दियो हम, लेकिन उस घर की लड़की इस घर में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम समझ लो। नहीं, कम से कम इस बच्चे की कम से कम बात तो सुन लीजिए आप। जब ये कह रहा है कि वो लड़की अच्छी है, सुशील है, तो बात करने में क्या बुराई है? हाँ जीजी, यकीन मानिए दीपू के ससुराल वाले ऐसे नहीं है जीजी। अरे वाह, आज तो बड़ी आवाजें निकल रही है। तब आपकी आवाज कहाँ थी जब आपकी समधी जी मेरे बेटे को कुटाई करके चले गए? देखिए भाभी, अरे वाह, क्या तेवर है देवर जी। अब अपनी ये तेवर ना अपने पास रखिए। वो लड़की जो है ना इसको फंसा रही है, और उसके बाप के पूंछ पे हमें ऐसा पाँव रखेंगे कि जिंदगी भर वो फटफटाता रहेगा। जीजी हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा। दीपू उस घर की बहू है जीजी। अरे वाह, अपनी बेटी को तो बड़ी चिंता है, हमारे बेटे का क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी। अगर कुछ गलत हो रहा होता तो सबसे पहले हम आवाज बुलंद करते। आप कम से कम राहुल की एक बार बात तो सुनिए। अरे क्या सुने, हम अपनी आंखों से देख के आए इन दोनों को कमरे में। हाँ थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अरे पर तुम उसको लेकर होटल गए ही क्यों, मिले ही क्यों उससे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम दोनों की वजह से परिवार में कितनी टेंशन हो रही है? जब हमने तुमसे पूछा था तो उस वक्त तुमने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया, हमें बताया क्यों नहीं? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास है। पर अगर तुम इस तरह से बातें छुपाते रहोगे तो कोई ना कोई तो तुम पर उंगली उठाएगा ही ना। बात समझ रहे हो? अरे देवर जी, क्या ज्ञान बांट रहे हैं आप इसको? हैं? जो कर रही है वो लड़की कर रही है, और उसका बाप जो है वो करवा रहा है। कुछ भी मत बोलिए भाभी। ये लड़का हमारा, इज्जत हमारी। आप अपने समधी जी को समझा दीजिए कि अगर वो लड़की इसके आसपास भी नजर आए ना, हम उसको जान से मार देंगे। कह दीजिएगा। आज तो हद ही पार कर दी। मतलब मेघना ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो पढ़ाई में अच्छी है, हर काम। क्या हो गया उसे? होटल में एक लड़के के साथ। ये देखो, ये कल राखी पे सोचा था कि मेघना को पैसे देंगे ताकि वो खुद के लिए कुछ खरीद सके, पर अब हमें लगता है कि ये देने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, बस इतना ही जानते हैं अपनी बहन को। हाँ, मतलब आपने मन बना लिया है कि उसने कोई गलत काम किया है, पर हम कभी नहीं मानेंगे कि हमें मेघना पर पूरा भरोसा है, और राहुल पर भी। दीपिका, वो दोनों होटल के एक ही कमरे में पाए गए हैं। तुम पगला गए हो क्या? फिर भी तुम्हें उन पे भरोसा है? तो हाँ, तुम तो इस युग की हो ही नहीं ना। मानो तुम, हम ही डसने के लिए पैदा हुए सबको। पीयूष जी, आपने सिर्फ उतना देखा, सिर्फ देखा जो बाहर हुआ। जो सुनना चाहिए था वो ना ही आपने सुना और ना ही किसी और ने। क्या मतलब? मतलब मेघना अपनी बात आगे रखना चाहती थी, मगर किसी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये कैसी तानाशाही है? दीपिका, तुम फालतू में उनकी तरफदारी करना बंद करो। दोनों जवान हैं, जोश जोश में बह गए होंगे। हम मानते हैं, पर दोनों समझदार भी हैं, और हमें पक्का यकीन है कि दोनों ने ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया। हम लोग शायद इस बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रहे हैं, इसलिए दोनों को छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। तो तुम चाहती क्या हो? हम मिलने का सर्टिफिकेट बनवाकर खुले सांड की तरह छोड़ दे दोनों को? हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि दोनों की बात तो सुन लीजिए एक बार। हमें नहीं लगता कुछ बाकी भी है कहने सुनने के लिए। तुम प्लीज चुप ही बैठो, प्लीज। जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। दीपिका, तुम हमेशा प्यार परवान चढ़ाने पे क्यों दिली रहती हो यार? कोई प्यार व्यार नहीं है। बाबूजी ने कह दिया ना, 1 महीने में उसकी शादी करवानी है तो करवानी है, बस बात खत्म। सॉरी पीयूष जी, पर
आप और पापा जी ऐसे जबरदस्ती गुस्से में उसकी शादी नहीं करवा सकते। अरे ये गलत है। और लड़की ने कभी भी गलती की तो बस शादी करवा दो। हाँ मतलब हर चीज का सोल्यूशन शादी है? नहीं पीयूष जी, ये शादी हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। पीयूष जी समझिए इस बात को। पीयूष जी प्लीज एक बार उनके नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। मेघना से बात कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इसे कमरे में बंद करके फोन छीन लेने से कुछ नहीं होगा पीयूष जी। अगर ये बात उसके दिल में घर कर गई तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। इस समय किसका फोन है भाई? हेलो, अरे कुछ बोलो भाई। मेघना बेटा, अंकल जी राहुल जी से बात करवा दीजिए। ऐसा है बेटा कि अंकल जी प्लीज बात करवा दीजिए ना। नहीं, तुम हमारी बात तो सुनो। ऐसा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है राहुल से तुम्हारी बात करवाने में। माहौल इतना खराब हो गया ना बेटा, बात इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई तुम दोनों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, समझी? एक सलाह दें बेटा, कुछ दिन राहुल से दूर रहो तो अच्छा है, समझ रहे हो ना? देखो बेटा, बड़ों का मान रखना भी बहुत जरूरी है? देखो, हमको गलत मत समझना। ये थोड़ा सा माहौल जो एकदम तप गया है, थोड़ा सा शांत हो जाए, फिर आराम से बात कर लेना अपने राहुल से, ठीक है? जी। चल तुम सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। हाँ अंकल जी। हाँ बोलो। राहुल जी ठीक है ना? ठीक है, वो भी ठीक है। बल्कि हम सुबह सुबह सबसे पहले यही न्यूज देंगे राहुल को कि मेघना बिटिया का फोन आया था, ठीक है? और तुम ऐसे बीच बीच में फोन मत किया करो, समझे? वरना अगर किसी को पता। एक हमने अपनी जबान इतनी काली कर दी है, तुम्हारा दिमाग साफ नहीं हुआ? बदतमीज लड़की है? तुम्हारे बाप को फोन करके बता दे कि रात को हमारे घर में घंटी बजा रही है? या हम तुम्हारे घर में आए? नहीं आंटी जी, मैं ये क्या मिमी कर रही है? बदतमीज लड़की, फोन रख। हेलो, तुम शांत रहो बेटा, तुम सो जाओ आराम से, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ओके, गुड नाइट। ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ? नहीं, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बहुत प्यार आ रहा है उस बदचलन लड़की पे, तो अपने बेटे के गले बांधो ना। हमारे बेटे के गले पे क्यों घंटी बांध रहे हैं? अब उस लड़की को कोसना बंद करेंगे प्लीज? हमारा मुंह है, हमारे जो मर्जी है हम बोलेंगे। अब कितना भी तरफदारी कीजिए, छोड़ेंगे नहीं उस बदचलन लड़की को हम। माँ बस करो माँ, बहुत बोल लिया। अब
प्लीज अब बात को खत्म करो और अपने रूम में जाके सो जाओ। देखा मिश्रा जी, बस इसलिए हम कहते थे कि जिज्जी को यहाँ मत रखिए, पर आप हमारी सुनते कहाँ हैं? लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है मिश्रा जी। दिनेश भैया सामान लेने कानपुर गए हैं, एक बार उनसे बात कर लीजिए। तुम चुप करो मिश्रा जी, अब तुम मत शुरू हो जाओ। इस घर में हर कोई अपनी चौपाई बांचने में लगा हुआ है। दूसरा कोई बोले तो उसके मुंह में उंगली खोस दो बस। कोई जिए मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इसने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता मिश्रा जी। हाँ, हमें बस अपनी दीपू की चिंता है। जिज्जी की वजह से हमारी दीपू पर आंच नहीं आनी चाहिए मिश्रा जी। हे भगवान, हमारी दीपू का ध्यान रखना, पहले उस पर इतनी मुसीबतें हैं। 2.5 किलो प्रेम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।